जय श्री कृष्ण। युगिनी एकादशी का महत्व। युगिनी एकादशी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के पड़ने वाली एकादशी को युगिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार युगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने का बराबर पुण्य प्राप्त होते हैं। ये एकादशी इतना महत्वपूर्ण है, तो ये एकादशी सभी को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत का महत्व अभी हम लोग श्रवण करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होते है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, निपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम युगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजा अधिराज कुबेर प्रजा भगवान शिव की भक्ति के तल पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए भोग लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वो यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर में फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया, तो कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्हें दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्ष, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्ष ने कहा, राजन, वो तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमन कर रहे हैं। ये सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वो आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, अरे पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतो क्रोध से युक्त और अपनी उसी प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदनंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर में गया। वह पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे क्रोध के रूप में कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में पास जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं था, तो राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया। विशेषकर संतों का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझे अपराधी का कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुरंत कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की युगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोई निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने युगिनी एकादशी व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर पुण्य हो गया। निपश्रेष्ठ, ये युगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल युगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को मिलता है। युगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।